वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ श्रीवास्तव और आपके सामने लेकर आया हूं एक थोड़े से डिफरेंट टॉपिक जहां मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं दोस्तों जिनकी हिंदी की जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो मीनिंग ही बदल जाती है। क्यों बदल जाती है, कैसे बदल जाती है, मैं यहाँ समझाने का प्रयास करूंगा। एक्चुअली कुछ ऐसे शब्द होते हैं तो देखने में तो कुछ और दिखते हैं, लेकिन जब उनको ट्रांसलेट किया जाए दोस्तों तो उनकी मीनिंग डिफरेंट हो जाती है। डिफरेंट हो जाती है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, और बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो उन्हें मैं सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने आज वर्ड जो लिए हैं वो वर्ड है लगना या लगाना। अब लगना या लगाना की अगर बात की जाए तो इन्हें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वाक्य में डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने आपके सामने वर्ड रखा है नियम लगना। अब नियम लगना मतलब होता है किसी नियम का उपयोग किया जाना। भूख या प्यास लगना यानी भूख या प्यास को महसूस किया जाना, फील किया जाना। हमने कहा काम में लगना यानी काम में बिजी हो जाना। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम देखेंगे लगना को वैसे वैसे हम देखेंगे कि यहाँ पर इसके जो सेंस हैं वो चेंज होते जा रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस जब इसके सेंस चेंज होंगे तो इसकी जो मीन्स है वो भी दोस्तों चेंज होती जाती है। तो मैंने ऐसे कुछ वर्ड्स लिए हैं जहां मैं आपको लगना और लगाना के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए ऐसे सेंटेंस को देखते हैं, ऐसे वर्ड्स को देखते हैं। पहले मैं इस वर्ड की आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश वर्ड बताऊंगा और फिर मैं एक आध दो सेंटेंस के माध्यम से आपको एग्जाम्पल दूंगा कि आखिर ये कैसे बने हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूं नियम लगने की। अब दोस्तों अगर नियम लगने की बात की जाए तो नियम लगने के लिए हम जिस मीनिंग का इस्तेमाल करते हैं वो होता है अप्लाई। तो अगर हम नियम लगने की बात करेंगे दोस्तों तो ये कहलाता है टू अप्लाई अ रूल। तो दोस्तों यहां पर रूल मीन्स होता है नियम और अप्लाई मीन्स होता है लगना। तो टू अप्लाई अ रूल, और ये जो दोस्तों टू दिखाई दे रहा है ये टू एक इन्फिनेटिव है। जब भी किसी क्रिया में दोस्तों, जब भी किसी क्रिया में ना नी ने शब्द जुड़ा होता है तो इस ना नी ने शब्द की जो अंग्रेजी है इसे हम सबसे पहले लिख देते हैं टू, और टू लिखने के बाद दोस्तों हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये प्रोसेस कहलाता है इन्फिनेटिव। अगर हम इस टू को न लगाएं तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसे इंडेफिनिट टेंस की ओर ले जाती है, इसीलिए यहाँ पे टू का लगाना जरूरी है। अगर आप टू न लगाए बिना अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो ये ताहे तीहे बनाएगा, और यहाँ पर जो हमारा वाक्य है शब्द है बन जाएगा नियम लगता है। तो फिलहाल हम नियम लगना की बात कर रहे हैं, तो टू अप्लाई अ रूल। तो इसलिए पहले हमने उस ना की अंग्रेजी टू लिख दी है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे ना, इस ना की अंग्रेजी यहाँ पर हमने टू लिखी है। बाकी नियम लगना को अप्लाई और रूल कहते हैं। अगले वर्ड में जाते हैं दोस्तों भूख प्यास लगना। तो जब भूख प्यास लगने की बात होगी तो भूख और प्यास को दोस्तों हम क्या करते हैं, फील करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फील। तो दोस्तों यहाँ पे लगना की मीनिंग हो गई फील। अब भूख की बात अगर करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा हंग्री, और अगर प्यास की बात करेंगे तो हो जाएगा थर्स्टी। तो फील हंग्री और थर्स्टी। आमतौर पर भूख को हंगर कहते हैं, प्यास को थर्स्ट कहते हैं, लेकिन जब हम फील करते हैं तो वहां पे भूखा महसूस करते हैं, इसलिए यहाँ पर हंग्री लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पे हंगर की नीड नहीं है। तो फील हंग्री या फील थर्स्टी। जब हमने कहा काम में लगने की बात की तो काम में लगने का मतलब होता है दोस्तों बिजी हो जाना, यानी काम में अगर लग गया तो आप कह सकते हैं इंगेज इन अ वर्क। दोस्तों मैं टू नहीं लगा रहा हूं, मैंने बताया है टू मीन्स नानी ने, तो आप सभी शब्दों के पहले टू का प्रयोग कर सकते हैं जैसा मैंने यहां पर आपको समझा रखा है। तो यहां पर दोस्तों काम में लगना के लिए मैंने क्या कहा, इंगेज। तो इंगेज इन अ वर्क, टास्क या जॉब। वर्क, टास्क या जॉब यानी काम में लगना। दोस्तों नेक्स्ट है आग लगना। अब अगर हम आग लगना की बात करें तो आग अगर खुद से लगी है तो उसे कहते हैं आग का पकड़ लेना, क्योंकि वो खुद से पकड़ लिया आग ने तो उसे कहते हैं कैच फायर। लेकिन अगर आग किसी दूसरे के द्वारा लगाई गई है तो वहां पर हम कैच शब्द का इस्तेमाल नहीं करते दोस्तों। तो अगर आग लगना की बात करेंगे दोस्तों तो वहां पर कहा जाता है कैच फायर। और अगर दोस्तों आग लगाना की बात करेंगे
तो वहां पर हो जाता है सेट फायर। तो अगर आग लगाना की बात हुई दोस्तों तो वहां पर सेट फायर, और लगना की बात हुई तो कैच फायर। तो आप देख सकते हैं जगह जगह पर लगना की मीनिंग बदल रही है, वास्तव में लगना की मीनिंग नहीं है। ये हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग, वर्ड के अकॉर्डिंग समझना है कि यहाँ पे लगना की मीनिंग क्या होनी चाहिए। अगला है दोस्तों गाड़ी लगाना। अब हम गाड़ी को लगाते हैं तो क्या करते हैं, गाड़ी को ले जाकर किनारे खड़ी कर देते हैं, और गाड़ी खड़ी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, पार्क करना। तो हम इसे कह सकते हैं पार्क द व्हीकल या पार्क द कार। मैं यहाँ पे कार लिख रहा हूं। आमतौर पर लोग कार को अपने पार्क करते हैं, लेकिन गाड़ी की पर्टिकुलर मीनिंग होती है दोस्तों व्हीकल। तो किसी भी गाड़ी की अगर बात करेंगे तो वहां पे व्हीकल कर सकते हैं, पार्क द व्हीकल। मैं व्हीकल के स्पेलिंग भी लिख देता हूं, VEHICLE, दैट इज व्हीकल। नेक्स्ट दोस्तों हिसाब लगाना। हिसाब लगाने के लिए दोस्तों किसी भी चीज को हिसाब लगाने का मतलब होता है जोड़ना, और जोड़ने को दोस्तों कहा जाता है कैलकुलेट। तो अगर हिसाब लगाने की बात करेंगे दोस्तों इसे क्या कहा जाएगा, कैलकुलेट। अब क्या कैलकुलेट करना है, अगर पैसे का हिसाब लगाना है तो कहेंगे कैलकुलेट द सम, कैलकुलेट द अमाउंट। तो इस प्रकार से कैलकुलेट कहते हैं। दांव लगाना। अब दोस्तों अगर दांव लगाने की बात की जाए तो दांव लगाने का मतलब होता है बाजी लगा देना, और उसके लिए दोस्तों क्या प्रयोग करते हैं हम लोग, एक वर्ड है स्टेक। जैसे उसने अपने जान की बाजी लगा दी, ही स्टैक्ड हिज लाइफ। तो स्टेक में क्या हो गया दोस्तों, जान लगाना या बाजी लगाना या दांव लगाना। नजर लगाना। अब नजर लगाना क्या है भाई, नजर लगाने का मतलब होता है दोस्तों किसी की बुरी नजर पड़ना। अब कोई नजर लगा नहीं रहा, उसकी गंदी नजर आपके ऊपर पड़ गई है। अब चूंकि पड़ गई है तो उस पड़ने की अंग्रेजी दोस्तों होती है कास्ट, और क्या पड़ गई है, एन इविल आई। कास्ट एन इविल आई। इविल मतलब दोस्तों बुरी, तो बुरी नजर का पड़ना कास्ट एन इविल आई। आदत लगना। आदत लगने का दोस्तों मतलब होता है लत लग जाना। किसी भी चीज की आदत लगना यानी लत लगना, और लत लगने को दोस्तों कहा जाता है अकस्टम्ड। अकस्टम्ड टू। तो दोस्तों हमने अकस्टम्ड टू कहा, तो अकस्टम्ड टू का मतलब होता है आदत लग जाना। फल लगना। अब अगर पेड़ पर फल लग गए तो उन पेड़ों को फल क्या करता है दोस्तों, सहता है। पेड़ों के ऊपर लोड हो जाता है उन फलों का, तो उसे कहते हैं सहना। तो फल लगने का मतलब पेड़ उन फलों को सह रहा है, तो वहां पे लगना का मतलब दोस्तों क्या हो जाता है, बियर। तो इसे हम कह सकते हैं बियर द फ्रूट्स, यानी उन फलों को अपने ऊपर लादना, सहना, इसलिए वहां पर बियर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों पेड़ लगाना। अब अगर पेड़ लगाना की बात की जाए, जैसे बूढ़े आदमी ने आम के पेड़ लगाए, तो क्या दोस्तों वास्तव में पेड़ लगाया जा सकता है, नहीं। अगर कहीं पेड़ लगाने की बात की जाए तो हम पेड़ों के नाम पर नन्हे नन्हे पौधे लगाते हैं, पेड़ नहीं लगाए जाते हैं। तो अगर पेड़ लगाने की बात की जाए तो इस लगाना की इंग्लिश दोस्तों हो जाती है प्लांट। प्लांट में पौधे लगाने को ही प्लांट कहा जाता है। और अगर पेड़ों की बात की जाए तो यहाँ पे ट्री लिखना बहुत अच्छा नहीं होता, इसीलिए इसके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों सैपलिंग शब्द का, SAPLING, प्लांट द सैपलिंग। अब सैपलिंग में दोस्तों क्या होता है, नन्हे पौधे। तो जब भी पेड़ लगाने की बात होती है तो वहां पे नन्हे पौधों की बात होती है, और नन्हे पौधों के लिए सैपलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, और लगाने के लिए दोस्तों प्लांट का, क्योंकि प्लांट में छोटे छोटे पौधों को लगाने को ही प्लांट कहा जाता है। मरहम लगाना। अब मलहम को दोस्तों क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, लगा देते हैं। तो यहां पर भी दोस्तों क्या किसका प्रयोग किया जा सकता है, अप्लाई। और क्या अप्लाई करेंगे दोस्तों, मलहम। मलहम को कहते हैं ऑइंटमेंट, तो ऑइंटमेंट को मरहम कहते हैं। तो अप्लाई ऑइंटमेंट यानी मरहम। दोस्तों यहां पर आपको समझ में आया होगा, रूल के लिए भी हम अप्लाई लगाते हैं यानी लगाना, और मरहम के लिए भी अप्लाई लगाते हैं, क्योंकि मलहम क्या करते हैं दोस्तों, पोत देते हैं, पोतने को अप्लाई करते हैं। अगर आप क्रीम लगा रहे हैं चेहरे पर तो क्रीम लगाने को भी अप्लाई कहा जाता है। भूख और प्यास के लिए हमने क्या कहा दोस्तों, यार नींद लग रही है आपको, तो नींद लगने के लिए भी आपको नींद फील होती है। फील होने के लिए क्या लगाएंगे दोस्तों, लगने के लिए क्या लगाएंगे, फील। फील यानी लगना। काम में लगना यानी बिजी हो जाना, इंगेज हो जाना, इंगेज को ही बिजी कहा जाता है दोस्तों। आग लगने को कैच फायर, और अगर आग लगा दिया तो सेट फायर। गाड़ी लगाना हो तो गाड़ी को हमने पार्क कर दिया तो पार्क द व्हीकल।
हिसाब लगाने की बात होगी दोस्तों तो कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं। दांव लगाने की बात होगी तो स्टेक, क्यों? क्योंकि दांव लगाना में बाजी लगाना। नर लगाने की बात करेंगे दोस्तों तो कास्ट एंड एवेलाई। फल लगाना की बात करेंगे दोस्तों, फल लगना, तो मैंने बताया फल लगना यानी पेड़ों पर फल लगना, यानी पेड़ उस फल को सहते हैं और सहने के लिए बियर शब्द का प्रयोग करते हैं, तो बियर द फ्रूट्स। पेड़ लगाना की दोस्तों बात करेंगे तो पेड़ लगाना मैंने बताया अभी, पेड़ नहीं लगाए जाते, लगाए जाते हैं छोटे छोटे पौधे, और पौधों को लगाने के लिए हम प्लांट शब्द का प्रयोग करते हैं, और छोटे पौधों को कहा जाता है दोस्तों सैपलिंग। तो प्लांट द सैपलिंग में नन्हे पौधे लगाना। और मरहम लगाने के लिए मैंने बताया अप्लाई द ऑइंटमेंट, अप्लाई ऑइंटमेंट। धन लगाना, अगर आप कहीं धन लगा रहे हैं तो धन कैसे लगाते हैं? हम धन को दोस्तों इन्वेस्ट करते हैं। धन को दोस्तों क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। तो धन लगाना की मीनिंग दोस्तों हो जाती है इन्वेस्ट मनी। धन लगाना के लिए हमने क्या प्रयोग किया दोस्तों? इन्वेस्ट मनी का प्रयोग किया। पोछा लगाना, अगर आप जमीन की सफाई कर रहे हो, साफ कर रहे हो, तो पोछा लगाना की बात करें तो पोछा लगाना को दोस्तों क्या कहते हैं? मॉप, MOP, मॉप। मॉप में पोछा लगाना, तो पोछा लगाना को दोस्तों मॉप कहा जाता है। जैसे मैंने रूम में पोछा लगा दिया है तो आई मॉप्ड द रूम। आंख लगने को क्या कहते हैं दोस्तों? आंख लगना में झपकी लगना, मतलब आपको नींद नहीं आ गई, आंख लग जा रही है, मतलब बैठे बैठे आपने आंख बंद कर लिया है, कुछ नींद में है, इसे कहते हैं डोज ऑफ होना। डोज ऑफ, डोज मीन्स होता है दोस्तों ऊँघना, या डोज मीन्स होता है कुछ झपकी लेना, बैठे बैठे नींद में हो जाना, दैट इज आंख लगना, इसे डोज ऑफ कहते हैं। बिस्तर लगाने की बात अगर की जाए दोस्तों तो बिस्तर कैसे लगाते हैं? बिस्तर लगाना मतलब बिस्तर को बनाना, आप बिस्तर पर सीट लगाते हैं, पिलो लगाते हैं, तो आपका बिस्तर लगाना कहा जाता है। बिस्तर लगाना मतलब बिस्तर को अच्छा बनाना, और अच्छा बनाना है तो दोस्तों इसे कहते हैं मेक। जैसे कहते हैं दोस्तों मेक बेड, बेड में होता है दोस्तों बिस्तर, तो मेक बेड यानी बेड को लगाना, तो मेक बेड कहते हैं दोस्तों। तो अब हमारे सामने जो शब्द हुए क्या हो गए? हमने देखा कि लगना और लगाना की मीनिंग अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस से अकॉर्डिंग टू द वर्ड बदलती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि लगना की कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होती है दोस्तों। अच्छा, और मैं बताता हूं, जैसे मुझे वहां पर कोई दिखाई पड़ रहा है, तो दिखाई पड़ रहा है मतलब क्या वो दिख रहा है, तो ऐसे जगहों पर क्या हो जाता है? अपीयर, प्रतीत होना, लगना। तो क्या वहां पे भी लगना, मुझे लग रहा है कि वहां कोई है, मतलब मुझे प्रतीत हो रहा है, तो वहां पे हो गया अपीयर या सीम दोस्तों। तो अकॉर्डिंग टू वर्ड मैंने बताया कि लगना की अपनी कोई मीनिंग नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू वर्ड जो इनके साथ में जुड़े हुए वर्ड है उनके हिसाब से ये बदलते चले जाते हैं। चलिए मैं एक सेंटेंस इसमें से एग्जांपल देके आपको बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं कोई भी वाक्य लेते हैं, जैसे मैंने पहले नियम लगाना की बात कर लिया, नियम लगना, तो मैंने कहा कि मेंडल्स नियम यानी मेंडल्स रूल, तो मेंडल के नियम यानी मेंडल्स रूल इज अप्लाइड हियर, यहां लगे हुए हैं, तो मेंडल्स रूल इज अप्लाइड हियर, मेंडल के रूल यहां लगे हुए हैं, या मेंडल के रूल यहां लगाए जाते हैं, तो मेंडल्स रूल इज अप्लाइड हियर। अप्लाइड हियर, तो मेंडल के रूल इज अप्लाइड हियर, यहां पे लगा हुआ है, मेंडल का रूल यहां लगता है, तो मेंडल्स रूल इज अप्लाइड हियर, यहां पे मेंडल का रूल लगा हुआ है। तो हमने क्या कहा? मेंडल का रूल लगा हुआ है, तो देखिए उस रूल के लिए हमने क्या लगाया? अप्लाइड, तो अप्लाइड में लगा हुआ है। अब ऐसे कोई और सेंटेंस बोलते हैं जैसे धन लगाना, मैंने व्यापार में बहुत सारा पैसा लगा दिया है, तो आई हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन बिजनेस। ओके दोस्तों, चलिए तो ये हो गए आपके कुछ वर्ड, प्लीज रीड द वर्ड्स, यूज इन योर ओन सेंटेंसेस एंड बी बेटर। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। आपने अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मोटिवेट करते रहें ताकि मैं आपको ऐसे ही कुछ डिफरेंट टाइप के वीडियोस देता रहूं। ये टॉपिक मैंने रखा है डिफरेंट मीनिंग के नाम से, क्योंकि हमारे पास वर्ड जो है वो सेम है लेकिन उसकी जो मीनिंग है दोस्तों वो क्या है? अलग अलग है। और इस टाइप के मैं और भी आपको बहुत सारे वर्ड देता रहूंगा ताकि आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कतें ना आए। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम पहले वाक्य को पढ़कर समझ पाए कि वाक्य में हमसे कहा क्या जा रहा है,
और वही कहा जाना मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ कि जब सेंटेंस के लास्ट में ऐसे कुछ वर्ड आते हैं तो उनकी मीनिंग क्या हो जाती है दोस्तों, चेंज हो जाती है। चलिए ऐसे ही फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही ला कर दूंगा, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।